अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। कोरोना की दूसरी लहर अब धीरे धीरे जा रही है। हालांकि गंभीर संक्रमण के मरीज दुनिया में अभी भी सबसे ज्यादा देश में ही हैं। ऐसे में सोशल और कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर एक आशंका है कि जिस तरीके से पहली लहर में बुजुर्ग और दूसरी लहर में जवान कोरोना के सबसे ज्यादा शिकार बने, वैसे ही कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे शिकार न हो। हालांकि ऐसी आशंकाओं को लेकर कोरोना टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल, एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया ने बड़ी बात कही है। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया ने तीसरी लहर में बच्चों को सबसे ज्यादा रिस्क में होने वाली तमाम अटकलों को निराधार बताया। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट में डॉक्टर चंद्रकांत लिखते हैं कि सभी सबूत तो यही इशारा करते हैं कि कोरोना से अब तक 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सबसे कम खतरा रहा है। डॉक्टर चंद्रकांत लिखते हैं कि बच्चों और कोरोना का जिक्र जब भी एक साथ होता है तो मान लिया जाता है कि तीसरी लहर में उन्हें ही खतरा है। सिंगापुर में जब स्कूल बंद किए गए तो भारत में इसे इस तरह के सबूत की तरह देखा गया कि नए स्ट्रेन का प्रभाव बच्चों पर पड़ने वाला है। लेकिन इस बार हम दुनिया के अलग अलग देशों से उपलब्ध डेटा देखें तो दोनों लहरों में जितने भी लोग अस्पताल में भर्ती हुए, उनमें से 2.5% लोग 18 से कम उम्र के बच्चे थे। ये एज ग्रुप आबादी का करीबन 40% हिस्सा है। बच्चों के मुकाबले वयस्कों को कोरोना से गंभीर बीमारी और मौत का खतरा 10 से 20 गुना ज्यादा है। दुनिया के किसी भी कोने में ऐसे कोई सबूत नहीं है कि तीसरी लहर या उसके बाद की किसी लहर में बच्चों पर ज्यादा असर हो। साथ ही कोरोना के कई तरह के वेरिएंट सामने आ रहे हैं जो ज्यादा संक्रामक और घातक हैं। ऐसे में क्या कोई स्ट्रेन बच्चों के लिए ज्यादा घातक और ज्यादा संक्रामक साबित हो सकता है? इस पर भी डॉक्टर लहरिया कहते हैं कि कोरोना के नए स्ट्रेन ज्यादा संक्रामक हैं, लेकिन उनमें किसी एज ग्रुप को गंभीर रूप से बीमार करने की क्षमता में परिवर्तन नहीं हुआ है। देश के पीडियाट्रिशियंस यानी कि बाल रोग विशेषज्ञों के एसोसिएशन ने भी यही बात कही है। फिर भी लोग डेटा को घुमा फिराकर पेश कर रहे हैं। डॉक्टर लहरिया उदाहरण देते हुए कहते हैं कि सोशल मीडिया पर एक स्टोरी खूब चली कि अप्रैल और मई 2021 में महाराष्ट्र के भीतर 10 साल या उससे कम उम्र के 99,000 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। दावा हुआ कि बच्चों के संक्रमण में 3.3 गुना का इजाफा हुआ। लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि अप्रैल मई 2021 यानी कि कोरोना की दूसरी लहर में महाराष्ट्र से करीब 29 लाख मामले सामने आए थे। ऐसे में बच्चों में 99,000 नए मामले टोटल का 3.5% हुआ, जबकि 0 से 10 साल के बच्चों की आबादी महाराष्ट्र में 24% है। साथ ही कई बच्चे जो कोरोना की चपेट में आए, उनमें से ज्यादातर बच्चों में पहले से कोई बीमारी मौजूद थी। इसके अलावा एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कहते हैं कि संक्रमित होने वाले ज्यादातर बच्चे अस्पताल में भर्ती नहीं हुए। भर्ती किए गए 60 से 70% बच्चे दूसरी बीमारियों से पीड़ित थे। या तो उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम थी या फिर वो कीमोथेरेपी पर थे। स्वस्थ बच्चों को हल्की बीमारी थी और वो अस्पताल में भर्ती हुए बिना भी ठीक हो गए। इससे पहले कोविड मैनेजमेंट टीम के प्रमुख सदस्यों में से एक डॉक्टर वीके पॉल भी यही कह चुके हैं कि ये अभी अनिश्चित है कि कोरोना की तीसरी लहर मुख्य रूप से बच्चों को ही प्रभावित करेगी। पिछले डेटा इसका समर्थन नहीं करते हैं। अब तक बच्चों ने वयस्कों के समान सीरो प्रेवलेंस का प्रदर्शन किया है, जिसका मतलब ये हुआ कि वयस्कों की तरह ही प्रभावित होते हैं बच्चे। डॉक्टर पॉल का ये भी कहना है कि अगर बच्चों के परिजनों को वैक्सीन लग जाती है तो वायरस बच्चों तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन फिर भी ये थ्योरी आई कहां से? दरअसल देश में कोरोना की 2 लहरें आ चुकी हैं। पहली लहर में बुजुर्ग और दूसरी लहर में वयस्क सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। बुजुर्ग दूसरी लहर में इसलिए ज्यादा प्रभावित नहीं हुए क्योंकि बुजुर्गों को वैक्सीन की पहली या फिर 2 डोज लग चुकी थी, इसलिए जिनको कोरोना हुआ भी कोरोना का प्रभाव कम रहा। वहीं जब तक वयस्कों को कोरोना के खिलाफ वैक्सीन लगती, तब तक कोरोना की दूसरी लहर ने आतंक मचाना शुरू कर दिया। अब धीरे ही सही, लेकिन वयस्कों को भी वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। लेकिन देश में अब तक 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है। इसलिए आशंका लगाई गई कि तीसरी लहर में बच्चे कोरोना से ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि उन्हें अब तक कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए वैक्सीन नहीं लगी है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कोरोना की 3rd वेव यानी कि तीसरी लहर में वायरस बच्चों को निशाना बनाएगा। इस आशंका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी चिंता जताई थी और सरकार से इंतजामों के बारे में सवाल किए थे।